तो आज की वीडियो में हम प्यार का सही मतलब समझेंगे कि एक्चुअली में व्हाट इज लव का मतलब क्या होता है और इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट इज लव। इसके बारे में कई सारी मूवी बनी है, कई सारी बुक्स लिखी गई हैं और तो और हमारे समाज में और आस पड़ोस हमारे सारे फ्रेंड्स इस टॉपिक में सभी लोग माहिर होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब हम युवावस्था में होते हैं तो हम बहुत छोटी सी गलती कर देते हैं और हमें ये कमेंट आया था कि हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएं। सबसे पहले समझते हैं कि प्यार का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रेम एक ऐसा शब्द है जो जीवन का आधार है, इसीलिए बोलते हैं कि जीवन का आधार ही प्रेम है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो कई बार आप उसकी पॉजिटिव और निगेटिव बातों को, सभी तरह की एक्टिविटी को इग्नोर करते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। और प्रेम ही एक ऐसा बंधन है जो हमें सारे बंधनों से स्वतंत्र रखता है। लेकिन हम गलती ये कर देते हैं कि प्रेम एक इंसान के लिए हम समझ बैठते हैं। हम जिस एज में युवावस्था होते हैं उस एज में यदि हम किसी से प्रेम नहीं करते तो हमें लगता है हम आधे जीवन को ही समझ पाते हैं। यदि जीवन को समझना है तो प्रेम करना भी सीखना पड़ता है। देखिए, प्रेम कह के थोड़ी होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। और ये सभी की लव स्टोरी, हमने तो कई सारी मूवी, कई सारी बुक्स और कई सारे महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है और अपने आस पड़ोस की सोसाइटी में कई सारे लोगों को एब्जॉर्व किया है कि उन्होंने किस तरह से प्रेम किया है और इसे किस तरह से अपने जीवन में ढाला है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो हम प्रेम में ज़्यादा दुखी रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी पर हम कब्जा करना चाहते हैं, किसी इंसान को प्रेम के नाम पर कंट्रोल करना चाहते हैं। प्रेम जब आपको दुख देता है तो इसका मतलब है आपने स्वार्थ की इच्छा ज़्यादा जगा दी है। इसीलिए प्रेम में स्वार्थ कम होना चाहिए। इसीलिए प्रेम में लाइन बोलते ही है, फॉल इन लव, यानी प्यार में गिरना या फिर प्यार में पड़ना। आप प्यार में जितना खो सकते हैं आप उतना ही हल्का महसूस करेंगे, तो आपको उतनी ही खुशी मिलेगी। लेकिन होता यूँ है कि अच्छा, हम सब पाने की इच्छा ज़्यादा रखते हैं, इसीलिए हमें दुःख ज़्यादा मिलता है। और देखिए, प्रेम एक इंसान के लिए नहीं होता, प्रेम सभी के लिए समान होता है। जब आप प्रेम सभी के लिए करते हैं तो आपको दुःख नहीं मिल सकता, लेकिन यदि एक व्यक्ति से करते हैं तो दुःख मिल सकता है। और देखिए, प्रेम का सही मायने में अर्थ ये होता है कि जब हम सारे बंधनों से स्वतंत्र होते हैं, अगर हम जिससे प्रेम करते हैं और वो हमें इंटरेस्टेड ना हो, उसे कुछ पलों के लिए हम इंटरेस्टेड लगे और लेकिन वो हमें छोड़कर जा रहा है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। देखिए, यदि हम प्रेम करते हैं तो हमें दूसरे व्यक्ति को भी समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड होगा। यदि वो आप में इंटरेस्टेड ना हो कुछ महीनों के बाद और वो आपसे कहे कि हम ब्रेकअप करना चाहते हैं, हम किसी दूसरे को पसंद करते हैं, तो आप इतना कह सकते हैं कि आप जो पसंद करते हो वो अच्छा है, आप उसका साथ दीजिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हैं और वो किसी दूसरे को पसंद करे, लेकिन जब आप उसका उसी में साथ देते हैं तो उसकी नज़रों में आपका प्रेम और बढ़ जाता है। हालांकि ये कहने के लिए आसान है, करने के लिए आसान नहीं है, लेकिन हमने सेल्फ एक्सपीरियंस और कई सारे लोगों से पूछा भी है और ये काम करता भी है। और प्रेम का जीवन में इस तरह अगर आप प्रभाव डालते हैं कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उससे मिलते हैं, फिर वो आपसे मिलते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों, मेरे सारे तनाव, मेरी सारी ये टेंशन, सारे डिप्रेशन से मैं बाहर निकल चुका हूँ बस उसके पास आने से। देखिए, हर इंसान प्यार एक ही बार करता है, लेकिन जब वो बार बार किसी से करता है तो वो प्रेम नहीं होता। प्रेम अगर एक इंसान से है और वो इंसान अगर हमें छोड़कर चला भी जाता है तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम अंदर से होना चाहिए, ना कि बाहर से। आजकल हम जितने इंस्टा रील, यूट्यूब रील और सोशल मीडिया से जो प्रेम करना सीख रहे हैं वो टेम्परेरी होता है। देखिए, प्रेम एक ऐसी फीलिंग है जो सारी फीलिंगों से स्ट्रांग होती है और हमें जीवन जीने की एक वजह बनाती है। कई बार आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है उसके लिए वो सब कुछ करना चाहता है जो पॉसिबल नहीं होता। आप देखते होंगे आजकल जो जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई बिजनेस या फिर मनी मेकिंग का आइडिया या फिर बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने, वो क्यों सजाता है? क्योंकि वो जानता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसे शादी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। लेकिन ये सब इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो छोटे लेवल पे तो काम करती हैं, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं करती। देखिए, प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी बंधन में बंध जाएं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे इसी से शादी करनी है, फिर इसी के साथ संबंध बनाने हैं। प्रेम का मतलब होता है स्वतंत्रता। जब इस तरह से आप प्रेम करते हैं तो आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है और आपको उसको खोने का डर नहीं होता। वो जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि आपने किसी को पकड़ कर नहीं रखा। और आप खुद को इतना बेहतर बनाते हैं कि वो छोड़ने से पहले आपको हजार बार सोचे
कि यदि मैंने इसे छोड़ा तो मुझे इससे बेटर इंसान कहीं नहीं मिलेगा। जब आप इस लेवल की खुद को इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो आपको हर इंसान चाहने लगता है और आपको खोना तो दूर, आपसे बात करने के लिए लोग तरसते हैं। प्रेम के दो पार्ट बहुत वायरल होते हैं कि एक होता है वन साइड लव और दूसरा होता है टू साइड लव। देखिए वन साइड जितने लवर होते हैं वो डेली के डेली फेल होते हैं, डेली सक्सेस भी होते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है किसी तरह हम उसको देख लें, किसी तरह उससे बातें कर लें। लेकिन जो टू साइड लवर होते हैं वो पहली बार तो सफल हो जाते हैं, लेकिन जब वो फेल होते हैं तो वो उनकी मिलने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसीलिए जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो हड़बड़ी में आकर या जल्दबाजी में आकर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए, पहले उसको समझना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म तक टिकेगा या नहीं। क्योंकि प्रेम एक हवा की तरह नहीं होना चाहिए। देखिए हवा में महल बनाओगे तो गिरने के चांस तो हैं, इसलिए बेस क्लियर करो। अगर आप किसी से प्रेम करते ही हैं तो इस तरह से देखिए कि उसका नेचर कैसा है। देखिए सुंदरता तो उम्र के साथ ढलती जाती है, लेकिन प्रेम का नेचर अगर अंदर से जुड़ा है तो आप उसको जीवन भर याद रखेंगे और उसे प्रेम कर सकेंगे। इसीलिए आजकल जो ट्रेंड में जो प्यार चलता है वो सुंदरता पे ज़्यादा होता है। सुंदरता का मतलब देखो दिखावटीपन से है, ना कि उसके नेचुरल सुंदरता से है। अगर कोई पर्सन नेचुरली ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप इस तरह सोचते हैं कि ये सुंदर है तो अच्छा भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, आप दूर से देखिए, ऑब्जर्व करिए जिससे आप प्रेम करते हैं कि एक्चुअली अंदर से कैसा है। देखिए जो एक हिंदी में कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो चीज़ दूर से अच्छी लगती है वो पास आने पर हमें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए प्रेम की जो फीलिंग होती है उसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है खुद को देखें कि मैं सामने वाले से प्रेम करता हूँ, कहीं मैं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा हूँ। और वन साइड लवर ज़्यादातर टाइम वेस्ट ही करते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है हम किसी तरह उसे देख लें, किसी तरह उससे बात कर लें। लेकिन आजकल ट्रेंड में किसी से रहा नहीं जाता। देखिए अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इतना टाइम ज़रूर निकालिए कि उसको एब्ज़ॉर्ब करिए, महसूस करिए कि वो अंदर से कैसा है, तभी उससे बातें करिए। यदि आप केवल खूबसूरती देखकर, केवल उसकी पर्सनैलिटी देखकर जाते हैं तो हो सकता है आपको फेलियर मिले। लेकिन जब आप उसके अंदर जो नेचर होता है उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी फीलिंग से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप उससे बात करने के साथ-साथ उसको मनाने की भी कोशिश करते हैं। और उसमें फेलियर के जो चांस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और प्रेम में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि प्रेम करते वक़्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम दूर हुए तो हमें दुःख ना हो, हमें खुशी होनी चाहिए। हालाँकि ये कहना आसान है, लेकिन यदि हमें इसकी प्रैक्टिस करें तो और अच्छा होता है। देखिए प्रेम का मिलना जितना इम्पोर्टेंट होता है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यदि हम दूर हैं फिर भी प्रेम कर रहे हैं। हमने बहुत सारी मूवियाँ देखी, देखिए हर मूवी कुछ न कुछ मैसेज देती है। अगर हम किसी मूवी की जो 2 घंटे की मूवी होती है उसको देख लेते हैं, तो इसका मतलब है हमने कई सारे लोगों की पूरी लाइफ़ देख ली। क्योंकि एक लव स्टोरी हर इंसान के लाइफ़ में एक ही बार आती है और जो दूसरी स्टोरी होती है वो मैरिज स्टोरी होती है। हमने कई सारे लोगों से, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी और अपने कई सारे फ्रेंड्स से पूछा है कि प्रेम करना सही होता है या गलत? तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस हैं उन्होंने कहा था कि प्रेम करना सही बात होती है। लेकिन प्रेम के साथ-साथ करियर को बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब किसी से प्रेम करते हैं तो कुछ सालों के बाद हमें उसके पाने की इच्छा होती है, हम चाहते हैं हम इससे मैरिज करें, इसके साथ ही जीवन बिताएँ। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ, हमारा परिवार है उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी हमें उठानी है और उसको निभानी है। हमने कई सारे सीरियल्स, कई सारे फ्रेंड्स और कई सारी स्टोरी और बुक्स में भी पढ़ा और मूवियाँ और वीडियो भी देखी कि जब हम युवावस्था में किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या कर बैठते हैं। देखिए गलती ये रहती है कि जब हमारी एज प्यार करने की होती है तो हमारे अंदर मैच्योरिटी और समझदारी कम होती है। लेकिन यदि हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि प्रेम के साथ साथ अपने करियर पर भी उतना ही ध्यान दें जितना प्रेम पर, तो हमारी लाइफ और ब्यूटीफुल बन जाती है। और यही हमें गाइडेंस हमारे सीनियर और हमारे एक्सपीरियंस फ्रेंड्स ने दी। उन्होंने हमें खुल के बताया, देखिए लाइफ अभी तुम्हें ब्यूटीफुल लग रही है प्रेम की वजह से, लेकिन आने वाले टाइम में यदि आप उससे शादी कर लेते हैं या फिर उसके पेरेंट्स को मनाने की बात आती है कि आप उससे रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम आपकी फिजिकली, आपकी इमोशनली से ज़्यादा आपकी फाइनेंशियली कंडीशन चेक की जाती है। इसलिए खुद को इतना बेहतर बना लो कि प्रेम को छोड़ना ना पड़े। और यदि आप दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, और देखिए बैलेंस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। यदि आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ये दोनों हो सकते हैं। आप जिसे प्रेम करते हैं उसको भी उतना ही टाइम दें, लेकिन उससे ज़्यादा अपने करियर पर ध्यान दें।
क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ है जो हमें लाइफ की जो मजबूरियाँ होती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको बैलेंस करने में बड़ा मदद करती हैं। और खुद को इतना बेहतर बना लें कि जिससे आप प्रेम करते हैं, वो भी कई सालों के बाद आप पर भरोसा कर सके कि ये व्यक्ति मैंने जो चुना है, उसे चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की। होता क्यों कि हम नई-नई एज में होते हैं और हम किसी से प्रेम करते हैं, हमारी मैरिज भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर मैरिज के जो ब्रेकअप यानी डिवोर्स होते हैं, वो इसी रीज़न की वजह से होते हैं कि वो उस टाइम करियर पर ध्यान नहीं देते। और जो व्यक्ति करियर पर ध्यान देते हैं उनके लव सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए हमारी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रेम के साथ साथ अपने करियर और अपनी जिम्मेदारियों को याद रखें और उन पर एक्शन लें और काम करें। प्रेम करना आसान है लेकिन प्रेम को निभाना आसान नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे आप किसी की मदद कर सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया। अब मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।